बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एंजाइम के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम को अगर हम देखें तो एंजाइम के अंदर दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है उसको कहते हैं फ्रेमवर्क, एंड सेकंड वन इज़ एक्टिव साइट। जो फ्रेमवर्क है वो तमाम के तमाम एंजाइम, चाहे वो सेलुलोज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, जितने भी एंजाइम हैं उनमें जो फ्रेमवर्क है वो तमाम के तमाम एंजाइम में सेम है। उसका स्ट्रक्चर तमाम के तमाम एंजाइम में एक जैसा होता है। फ़र्क कहाँ पे आता है? उसकी एक्टिव साइड पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने समझने के लिए यहाँ पे दो एंजाइम लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ सेलुलेज एंड सेकंड वन इज़ प्रोटीएज। अब जो सेलुलोज है और प्रोटीएज है, इन दोनों का जो फ्रेमवर्क है उसको अगर हम देखें तो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं स्ट्रक्चर के एतबार से, जबकि इनकी जो एक्टिव साइट है उनको अगर हम देखें तो इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो एक्टिव साइट मुख्तलिफ होने की वजह से ये जो प्रोटीएज एंजाइम है इसके अंदर प्रोटीन का मॉलिक्यूल फिट आता है और सेलुलेज एंजाइम के अंदर सेलुलोज का मॉलिक्यूल फिट आता है। तो एक्टिव साइट बेसिकली ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम को ये डिटरमाइन करती है, यानी एक्टिव साइट के मुख्तलिफ होने की वजह से मुख्तलिफ जो सबस्ट्रेट हैं वो आके इन एंजाइम के साथ जुड़ते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह एंजाइम काम करता है। एक्शन ऑफ एंजाइम क्या है? एक्शन ऑफ एंजाइम। तो जिस तरह हमने देखा कि एंजाइम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, फ्रेमवर्क और एक्टिव साइट। तो एक्टिव साइट के साथ आके रिएक्टेंट्स जुड़ते हैं, या रिएक्टेंट्स को हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं या सबस्ट्रेट हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन की, यानी ये जो सबस्ट्रेट हैं ये आपस में जुड़ेंगे और एक प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो ये दोनों क्या हैं? सबस्ट्रेट हैं और ये हमारे पास एंजाइम है। तो ये सबस्ट्रेट आके इसके साथ फर्स्ट स्टेप में आके जुड़ेंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स बनेगा एंजाइम का और सबस्ट्रेट का। ये सबस्ट्रेट आके इसकी एक्टिव साइड पे यहाँ पे आके जुड़ गए। अब इस कम्प्लेक्स को एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं कि इस कम्प्लेक्स के अंदर ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एंजाइम भी मौजूद है और सबस्ट्रेट भी मौजूद है। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के अंदर ये एंजाइम इन सबस्ट्रेट का आपस में रिएक्शन करवाएगा और थर्ड स्टेप में यहाँ पे हमारे पास एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बन जाएगा। यानी ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे और इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। जो फोर्थ और लास्ट स्टेप है हमारे पास, उसके अंदर ये एंजाइम इलादा हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो भी इलादा हो जाएगी और ये एंजाइम दोबारा से काम करने के लिए रेडी है। यानी दोबारा से यही वाला स्टेप, यही जितने स्टेप हमने देखे ये शुरू हो जाएंगे। यानी एंजाइम के साथ आके सबस्ट्रेट जुड़े, उन सबस्ट्रेट ने आपस में रिएक्शन किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना। उसके बाद इन्होंने रिएक्शन करके सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गए, एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बन गया और उसके बाद ये प्रोडक्ट इसकी एक्टिव साइट से अलग हो गए। एंजाइम दोबारा से काम करने के लिए रेडी है। इसी तरह ये साइकिल शुरू होता जाएगा। ठीक हो गया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके बाद हम इसके मॉडल देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के। रहमानिर्रहीम। हम एंजाइम के बारे में स्टडी कर रहे हैं और आज हम देखेंगे कि एंजाइम के दो मॉडल्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वन इज़ लॉक एंड की मॉडल। ये मॉडल 1894 के अंदर एक साइंटिस्ट एमएल फिशर ने इसको प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट ये एंजाइम के दो पार्ट्स हैं, एक उसका फ्रेमवर्क हो गया और दूसरी उसकी एक्टिव साइट हो गई। तो
ये इस साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि इसकी एक्टिव साइट बिल्कुल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, ये एक अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा ये प्रेजेंट है, और जो सबस्ट्रेट हैं वो भी अपनी शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे और बिल्कुल इसी तरह आके एंजाइम के अंदर फिट हो जाएंगे। ये साइंटिस्ट इसके ख्याल के मुताबिक ये बिल्कुल एंजाइम एक ताले की तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सबस्ट्रेट एक चाबी की तरह हैं और वो आके इसमें फ़िट होते हैं, अपना रिएक्शन ये एंजाइम परफॉर्म करता है और जो सबस्ट्रेट हैं वो प्रोडक्ट की शक्ल में इलादा हो जाते हैं। तो इसके मुताबिक लॉक एंड की मॉडल ये है जिसमें कभी भी एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम चेंज नहीं होता। उसके बाद दूसरा इसका मॉडल है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल रीसेंट स्टडीज़ के मुताबिक जो लॉक एंड की मॉडल है वो इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है और इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो उसकी ऑथेंटिसिटी इससे ज़्यादा है। ये जो मॉडल है ये डैनियल कोशलैंड ने प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल जो फ्रेमवर्क ऑफ एंजाइम है वो तो एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो यहाँ पे एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये थोड़ी बहुत स्लाइटली अपने आप को मॉडिफाई करती है। अब यहाँ पे इस तरह का फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह के दो रिएक्टेंट्स आ गए, अब ये बिल्कुल इसके अंदर फिट नहीं हो सकते, तो ये रिएक्टेंट जब आके एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इन रिएक्टेंट्स के इंटरेक्ट करने की वजह से इसके एक्टिव साइट में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होगी। उस मॉडिफिकेशन की वजह से ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये बिल्कुल इसके अंदर आके एग्जैक्ट फिट हो जाएंगे और इस मॉडल को हम इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं जिसमें एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम थोड़ी बहुत चेंज होती है। तो हमने देखा लॉक एंड की मॉडल के अंदर ये बताया गया था कि एक्टिव साइड एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होता, और इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अंदर हमें ये बताया गया है कि जो एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। जो आजकल का मोस्ट ऑथेंटिक मॉडल है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है और लॉक एंड की मॉडल ये इतना ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आजकल जो बीमारी की वजह से जो स्कूल के अंदर क्लासेस नहीं हो रही, तो आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की जो वीडियोस हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वो आप तक पहुंचाएंगे, आप इनसे कंसेप्ट लेके सीख सकते हैं।